भुवन सुंदर सर्वताम ते और निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापं रूपं दृशांद्रशिमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपं। अब माता जी अर्थ सुनो। रुक्मिणी जो लिख रही उसका हिंदी रूपांतर में कर रहा हूं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, संबोधन कितना बढ़िया दिया। हे भुवन सुंदर। भुवन सुंदर माने तीनों भुवनों में सबसे ज्यादा यदि कोई सुंदर है तो तुम सुंदर हो। देखो पत्र में संबोधन का बड़ा महत्व होता है। आपको याद होगा जब पत्र लिखती रही होगी, कुछ भूल गई हो क्या? हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, ये सब लिखा जाता था। प्राण प्राणेश्वर। अब तो मोबाइल आ गया, पहले पत्रों का जमाना चलता था, लिखे जाते, जैसा जिसके पास ज्ञान होता था पत्र में लिखता था। रुक्मिणी ने लिखा, हे भुवन सुंदर, हे तीनों भुवनों में सबसे सुंदर श्याम सुंदर, एक काम करो, जब से मैंने आपके गुणानुवाद को नारद जी से सुना है, जब से वो कानों में शब्द पड़े हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवताम ते, कानों में वो शब्द गए। करते हैं, क्या कर रहे हैं? निर्विश कर्ण विवरय, वो कानों में शब्द गए हैं। कौन? नारद जी ने जो भगवान के विषय में सुनाए थे। तो आज तक क्या कर रहे हैं? हरतोंगतापं, वो हरत अंगतापं, जो हमारे शरीर में ताप है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो सारे पीड़ा और दुख दर्द को शब्द हटाकर शब्दों के द्वारा शरीर का ताप नष्ट हो। ये लो रूपम दृशां दृशिमता अखिलार्थलाभं। क्या कह रही रुक्मिणी? जितने आंख वाले हैं, माता जी सुनना, दुनिया में जितने आंख वाले हैं, दृशां दृशिमता, उन आंख वालों का अभीष्ट केवल आंख होना नहीं है कि आंख है बस पर्याप्त है ना। जब तक रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभं, यदि आंख देने वाले ने आंख दी है तो एक बार उस आंख से अपने भी दीदार की अपेक्षा रखता है। भगवान ने आंखें दी होंगी तो जरूर एक बार सोचा होगा कि इन्हीं आंखों से मेरा दर्शन करेगा। अब तुम भगवान की तरफ देखो ना, तो क्या भगवान को कष्ट नहीं होगा कि देखो कितनी बढ़िया आंखें दी, एक बार भी हमारी ओर देखा ही नहीं। अरे भाई, देने वाला ये सोचता है कि ये सामान हम देंगे तो इससे हमारा भी अर्घ करेगा, हमारी भी पूजा करेगा। लेकिन रुक्मिणी कह रही है, दुनिया के आंख वाले करें चाहे ना करें, लेकिन मैं अपने आंखों से आपका दर्शन करना चाहती हूँ, अखिल अर्थ लाभ प्राप्त करना चाहती हूँ। तई अच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। और अंत में रुक्मिणी ने लिख दिया कि मेरा निर्लज्ज मन, माता जी सुनना, मेरा ये निर्लज्ज मन, निर्लज्ज का अर्थ तो समझती हो, लज्जा नहीं है मेरे मन में, मेरा निर्लज्ज मन आपके चरणों में प्रवेश कर गया है, माने मैंने अपना मन आपके चरणों में भेज दिया है और मैंने हृदय से आपको पति मान लिया है। पहला श्लोक पूरा हुआ। अब सोचने लगी रुक्मिणी कि श्लोक में हमने लिख तो दिया कि आपको पति मान लिया है, वरण कर लिया, मन भेज दिया, लेकिन दुनिया में जितने पति होंगे कोई ऐसा पति नहीं होगा जो होने वाली पत्नी के एक भी गुणों के बारे में जानकारी ही न करे। उसकी आंखें हैं कि नहीं हैं, उसका कैसा नेचर है, कितना क्या, कुछ तो जानना चाहेगा ना। तो रुक्मिणी ने कहा, अब पत्र में तो हमने तो लिख दिया, पति मान लिया, वो तो पत्नी तब मानेंगे जो हमारे बारे में जानेंगे। तो हमारे बारे में बताएगा कौन? कोई ले जाएगा, क्या बता पाएगा? पत्र ही है जो हमारी योग्यता को बताना चाहेगा। तो लाओ पत्र में अपनी योग्यता लिख दें कि हमारे अंदर क्या क्या गुण है, ताकि भगवान को पता तो चले कि हमारे आपके योग्य हम हैं, आपके योग्य मेरा जीवन है। तो दूसरा श्लोक लिखना शुरू किया। ध्यान से श्लोक सुनना, मेरा प्रश्न अगली बार आपके सामने आ जाएगा।
मैं